कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो दोस्तों कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। हमेशा जो पहला स्टेप होता है किसी भी चीज का वो बड़ा लगता है, उसको मुश्किल लगता है, बट यदि आप उस पहले स्टेप को यदि आप क्रॉस कर लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक पागल व्यक्ति जो ये सोचता था कि मुझे यहाँ से लेके किसी और दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, तो लोग उसको पागल ही समझते थे। और आज के टाइम में यदि मैं बात करूं तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए वर्ल्ड के हम लोग अपने दोस्त से बात कर पाते हैं। तो वो पागल व्यक्ति दोस्तों पागल नहीं था, वो एक्चुअली में जीनियस था। तो लोग जीनियस आपको तभी बोलेंगे जब आप अपने आप को प्रूफ करेंगे। यदि आप अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे सो नोबडी इज गोइंग टू से दैट यू आर ए जीनियस। सब लोग आपको बेवकूफ ही समझेंगे और आपकी वैल्यू कम करेंगे। तो यदि आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लाइफ में सब कुछ अचीव करें, तो जरूरी है दोस्तों पहले अपने आप को प्रूफ करिए। ठीक है, तो प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी को ले लीजिए जिसने सब कुछ अचीव करा है, उसके अकॉर्डिंगली तो जो शुरुआती दौर होता है दोस्तों वो संघर्ष का होता है। यदि आप उस फेज को पार कर जाएंगे और उस संघर्ष को झेल जाएंगे और आप उस स्टेप को लेंगे जो कि नेसेसरी था आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, देन यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, सबसे पहले आपको उसकी तरफ पहला स्टेप लेना पड़ेगा। मैं चाहे एग्जाम की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब की बात करूं या फिर किसी भी फील्ड की बात करूं, आप डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, बॉक्सर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो भी मतलब बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहला स्टेप लीजिए। और पहला स्टेप लेना दोस्तों बड़ा कठिन होता है, मुश्किल भरा काम होता है। सवाल यही होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो जो व्यक्ति घंटी बांधेगा तो वही व्यक्ति आगे भी जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है कि सही समय पर सही कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें मिलेंगी। क्योंकि सफलता का दोस्तों यही मूल मंत्र है कि सैक्रिफाइस मांगती है सफलता, डेडिकेशन मांगती है, एंथुसियाज्म मांगती है आपसे, और आपसे परसिस्टेंसनेस मांगती है। मतलब आप परसिवियरेंस रहें, आप मेहनत करते रहें। सफलता का यही मतलब 2-4 बातें हैं जो उसको चाहिए, और थोड़ा पेशेंस रखें। जिंदगी में दोस्तों पेशेंस बहुत जरूरी है। यदि आप पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो आप अपने प्लान को एडवर्ट कर सकते हैं या फिर उसको रूइन कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे, और पिछली क्लास में मैंने आपको जो चेंज बताया था कि परसेंटेज में चेंज कितना जरूरी होता है। जैसे जिंदगी में दोस्तों चेंज जरूरी है, नेचर हमेशा चेंज की डिमांड करता है। तो हम लोग अपने आप को अडेप्ट यदि नहीं करेंगे सो वी विल बी फिनिश्ड। इसी तरह से दोस्तों परसेंटेज में भी यदि हम एक ही फॉर्मूले से सवाल को करते रहेंगे सो वी आर गॉन। बिकॉज आज के टाइम में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी की बात करें, यूपीएससी जो आने वाला एग्जाम है, बैंकिंग की बात करें, आईएएस पीसी, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं, समय की अपनी इंपॉर्टेंस है। और जो व्यक्ति समय की इंपॉर्टेंस का ध्यान रखता है, समय उसको आगे लेके जाता है। तो सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है दोस्तों चेंज के ऊपर चेंज, बदलाव के ऊपर बदलाव ही दोस्तों सक्सेसिव चेंज है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है शुरुआत के लिए, जिससे आप चीजें समझे। उसके बाद इसका जो कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा। नेट फॉर्मूला क्या है, मतलब किस तरह से आप निकाल सकते हैं, और फिर 2-4 क्वेश्चन भी लेने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति की आय 2017 कर लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 2017 के मुकाबले 2018 में 10% बढ़ गई। ओके, नो प्रॉब्लम, 10% उसकी आय में वृद्धि हो गई। तत्पश्चात 2019 में 15% कम हो जाती है। तो ये बताना है कि 2020 के शुरुआत में आय में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो चीजें बदली हैं वो 2 बार बदली हैं। एक बार तो 10% बढ़ी है और एक बार 15% कम हुई है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पहले इनकम बढ़ी 10%, उसके बाद 15% कम हुई। तो जो 15% कम हुई है दोस्तों वो 10% जो बढ़ गई है उस पर कम हुई है। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि 2 चीजें जुड़ी हुई हैं और उनमें बदलाव, निरंतर बदलाव करते हैं, तो जो नेट चेंज आएगा वो आपको, ऐसा नहीं है कि आप उनको जोड़ देंगे घटा देंगे तो नेट चेंज आएगा। वो आपको कुछ मेथड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और वही मेथड को आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सवाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं
तो मैं यदि इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमको 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगी और मैंने सिखाई भी है, वो 1/10 होती है। तो 10% बढ़ गई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, आय जो है वो 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ के कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों 10% बढ़ने के बाद वो कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 से 11। कोई भी चीज जो आज 10 है, यदि मैं उस पर 10% बढ़ाता हूँ तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? वो 11 हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं 100% की या 100 लेता हूँ उसकी आय को और 10% बढ़ाता हूँ तो 100 का 10% 10 होता है, ठीक है। 100 का 10% 10 होता है। तो आय दोस्तों कितनी हो जाएगी? 110 रुपए हो जाएगी। बट हम इसके अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा? 11/10। तो मैं कितनी बढ़ गई आय? 1 बढ़ गई। तो वही मैंने आपको बताया कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, मतलब आय जो है वो 10 से बढ़ के 11 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर 15% कम हो गई। 15% का मतलब कितना होता है? 15% होता है दोस्तों 3/20। और ये नीचे की तरफ एरो, मतलब ये जो आय है वो गिर गई है, कम हो गई। तो 15% कम हो गई, तो 3/20। अब 15% का वैल्यू होता है दोस्तों 3/20। यदि आय 20 थी तो कितनी हो जाएगी घटने के बाद? 17 हो जाएगी। क्यों 17 हो जाएगी? क्योंकि 3 को माइनस करना है। और यदि ये 15% बढ़ जाता तो 3 को प्लस करते। इतनी आपको दिमाग में खेल करना है इन सब चीजों का, तो आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप बिल्कुल फॉर्मूले वाइज चलेंगे तो आपका समय ज्यादा होगा। ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, बट समय बचाना है हमको, ठीक है। तो 15% होता है दोस्तों 3/20। तो आय दोस्तों कितनी हो जाएगी? 20 से 17 हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेट चेंज की बात करते हैं। तो नेट चेंज में क्या करना है दोस्तों? इनको आपको, ये जो दो समीकरण आई है इनको गुणा करना है। तो यदि आप इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 20 × 200, 20 × 20, 20 × 10, 200 आएगा। और यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 17 × 11, 170 और 11 187। तो आय में कितनी कमी आ गई? 13 की कमी आ गई दोस्तों। और कितने पे आई है कमी? 200 पे। कमी हमेशा शुरुआत वाली वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, जब तक सवाल में बोला नहीं जाएगा हम यही मान के चलेंगे कि कमी हमेशा शुरुआत पे ही निकालेंगे। तो 6.5% जो उसकी आय है वो दोस्तों क्या हो गई? कम हो गई। यदि मैं 2017 के मुकाबले 2020 के शुरुआत की बात करता हूं तो उसकी जो आय है पहले 10% बढ़ी, फिर 15% कम होने के बाद जो नेट जो आय में कमी आएगी वो 6.5% आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, बट फॉर्मूले से आपको करना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू यूज फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना, बट आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या कहता है? यदि कोई क्वांटिटी पहले x% बढ़ गई, इसके बाद y% बढ़ गई, पहले x% बढ़ी फिर y% बढ़ी, तो जो नेट चेंज आएगा, तो दोनों केस में बढ़ेगी क्वांटिटी। तो ये तो बात क्लियर है कि जो फाइनल आंसर आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा। तो दोस्तों नेट चेंज कितना आएगा? x + y + xy/100, ये जो है वो नेट चेंज आएगा, ठीक है। पिछले वाले सवाल में यदि हम डिक्रीज की बात करेंगे, यदि कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो गया तो हम लोग उसमें माइनस साइन का यूज करेंगे।
ठीक है, हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। तो जो पिछला सवाल था उसी को मैं एक बार करके बता देता हूं आपको। तो पहले दोस्तों क्या हुआ था, 10% बढ़ी थी आय, फिर 15% कम हुई थी, इनका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो दोस्तों माइनस का 6.5% आपका उत्तर आ रहा था। बट आप तो बोलोगे कि सर ये तो एक बार में आंसर आ गया, बट ये आंसर अभी आ गया, बट जो एक्चुअल सवाल होते हैं ना वो यहाँ पर आके आपको फंसा देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेथड वो सीखो जो यूनिवर्सल हो। ऐसा नहीं है कि इस सवाल के लिए कुछ अलग मेथड है, दूसरे सवाल के लिए कुछ अलग मेथड है, तो आप अपने आप को परेशान करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेथड वो सीखो जो कि हर जगह लागू होगा, हर जगह इंप्लीमेंट होगा। तो ये भी हर जगह इंप्लीमेंट होगा, बट इसमें समस्या आ जाएंगी क्योंकि कैलकुलेशन ये ज्यादा देगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको उसी वाले मेथड को यूज करना है। तो चलिए एक दो सवाल लेके आया हूं मैं, उनको करते हैं और इसी मेथड को जो मैंने अभी पहले बताया था उसी के ऊपर आपकी मास्टरी करवानी है मुझे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, x + y + xy बटे 100। तो एक सवाल है, सवाल दोस्तों मैंने इंग्लिश में लिखा है बट मैं आपको हिंदी में जरूर समझाऊंगा कि एक आयत की लेंथ, आयत की जो लंबाई है उसमें 20% की तो वृद्धि हो गई और जो उसकी चौड़ाई है उसमें 12.5% की गिरावट हो गई या उसको कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितना % का चेंज आएगा। ठीक है, तो एरिया दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है, L × B होता है, L × B होता है। ठीक है, तो पहले हम 20% की बात करते हैं, तो 20% बढ़ गई है लेंथ, कितनी होगी दोस्तों, 20% बढ़ गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 5 और फाइनल कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद 6 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके चौड़ाई की, 12.5% कम हो गई है। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, 1/8 होती है, 1/8 होती है। ठीक है, तो 1/8 होती है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो गई है। तो यदि पहले दोस्तों ब्रेड्थ 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 7 हो जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू जो एक नंबर है ऊपर वाला उसको हमें कम करना है। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको कम या ज्यादा करना है, वही आपके पास फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। बढ़ेगी तो जोड़ना है और घटेगी तो माइनस करना है। तो ओरिजिनल एरिया दोस्तों कितना था, 40 था और बढ़ा हुआ एरिया कितना हो गया, 6 × 7 = 42। तो दोस्तों एरिया बढ़ गया या घट गया, सबसे पहली बात तो यही है। तो ये एरिया बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया और कितने पे बढ़ गया, 40 पे बढ़ गया। तो दोस्तों क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि हो गई। यदि हम बात करेंगे कि पहले लेंथ 20% बढ़ी, उसके बाद जो ब्रेड्थ है वो 12.5% बढ़ी। और दोस्तों ये जो दोनों चीजें बढ़ी और घटी हैं, ब्रेड्थ 12.5% घट गई थी, तो ये दोनों चीजें बढ़ी हैं और जो घटी हैं वो एक ही चीज की है, मतलब ये रेक्टेंगल की है, इसीलिए हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया। ऐसा नहीं है कि एक रेक्टेंगल दूसरा है उसकी लेंथ बढ़ाई और दूसरा रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ घटाई, तो ये काम नहीं करेगा। आपको काम तभी करेगा जब एक ही चीज चेंज होगी। ठीक है, एक ही क्वांटिटी चेंज होगी, पहले बढ़ेगी घटेगी, या दोनों तरफ बढ़ेगी या तो दोनों तरफ घटेगी। क्लियर,
तो आई थिंक ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सवाल में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। यदि किसी बेलन का जो त्रिज्या है, रेडियस सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो 33.33 बढ़ गई और जो उसकी हाइट है, बेलन की जो हाइट है वो दोस्तों 57 से ही 1/7% जो है वो डिक्रीज हो गई, तो जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, उसमें कितना परसेंट की कमी आएगी, बढ़ेगा घटेगा, वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये दोस्तों बेलन है जिसकी जो त्रिज्या है वो r है और जो इसकी हाइट है वो h है। ठीक है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि पाई तो कांस्टेंट है, पाई चाहे मैं फॉर्मूले में यूज करूं या ना करूं उसका कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि पाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। पाई जो है वो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना है, तो पाई को तो मैं हटा दूंगा। तो वॉल्यूम जो है, जो आयतन है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है या किस किस पे निर्भर कर रहा है, तो एक तो आर स्क्वायर पे कर रहा है और दोस्तों वो h पे डिपेंड कर रहा है। यदि मैं इनका चेंज निकाल लूंगा तो वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं सवाल पे। सबसे पहले हम रेडियस की दोस्तों यदि मैं बात कर रहा हूं तो रेडियस में कितना परसेंट चेंज आया, (33.33) बढ़ गया रेडियस। ठीक है, बढ़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। तो रेडियस कितने से कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल 3 था और दोस्तों बढ़ने के बाद ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी हाइट की, यदि मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ 57.1/7% कितना होता है, सबसे पहला तो दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि कितनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है इसकी। अब आप इस वाले फॉर्मूले को जरा नेट में लगा के देखना, फिर बताना कि कौन सा आसान था। ठीक है, आप नेट में लगा के देखना और फिर बताना जरा कौन सा आसान था। एक तरफ डेसिमल है, एक तरफ फ्रैक्शन है। ठीक है, दिमाग के परखच्चे। तो हाइट कितनी आएगी दोस्तों इसमें, तो 57 से ही 1/7% ये क्या हो गया, कम हो गया। तो 57 से ही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये दोस्तों 4/7 होती है। ये आप बिल्कुल घोट के पी जाओ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हर चैप्टर में काम आएगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसके बिना ये मान के चलो कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही कही, एक तरह से नामुमकिन ही समझो, क्योंकि ये सब चीजें यदि आपको नहीं आएंगी तो आप अच्छे एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बट अच्छे एग्जाम को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो इसके बिना चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो हाइट दोस्तों क्या हो गई, 4/7 कम हो गई। अब कितने से कितना हो जाएगी, तो पहले कितनी थी, 7, और दोस्तों 4 हमें कम करनी है क्योंकि कम हो गई है, तो हमें ऊपर वाले नंबर को हमेशा घटाना या जोड़ना होता है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो घटाएंगे, तो 7 से दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो हम जरा आयतन की बात करते हैं। तो वॉल्यूम मैंने बताया था किस किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर को 2 बार गुणा करना है, और हाइट को दोस्तों 1 बार करना है। तो आर स्क्वायर इंटू एच गुणा करना है इनको। तो 3 तिया 9 सत्ते 63 और 4 चौक 16 तिया 48। तो दोस्तों क्या हो गया इसमें, 3 तिया 9 सत्ते 63 और 4 चौक 16 तिया 48। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका चेंज आ गया। तो आयतन दोस्तों क्या हो गया, आयतन क्या हो गया दोस्तों, आयतन दोस्तों इसका हो गया 63 से 48। तो कितने परसेंट का चेंज आया या कितने परसेंट की गिरावट आएगी दोस्तों, तो वो गिरावट रहती है 15 की गिरावट 63 पे। तो ये करीब करीब कितना होगा, तो 21 दूनी 42, 8 बचेगा, 21 चौके 84, 21 तिया 63, 17, 21 अट्ठे 168। तो दोस्तों इसका जो आयतन है करीब करीब 23.8 या 24% करीब करीब कम हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये सवाल आपने सीखे होंगे और आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि यदि हमारे पास चीजें लगातार बढ़ती हैं निरंतर, या घटती है, या फिर एक बढ़ती है दूसरी घटती है, तो हम किस तरह से उसमें नेट चेंज निकाल सकते हैं। तो आप और सवाल प्रैक्टिस करिए, यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, और हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के। तो आई थिंक अब सारे मतलब जो परसेंटेज के जो कंसेप्ट है वो समझा चुका हूँ, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और क्लारा क्लासेस 1 डे एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।